नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो जो आपका घटना चक्र की बुक है उसमें एक्ट काफ़ी शॉर्ट में दिए गए हैं, तो हम लोग जो है आज इसके एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा हेल्प कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसका गठन कब हुआ था, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे एक्ट दिया हुआ है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो आपकी जो यहाँ पे पूछा गया कि गठन कब हुआ था, 5 मार्च 2007 को, और मुख्यालय कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इसके एमसीक्यूज ही करेंगे यहाँ पे, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर जो होगा वहाँ पे देखने को भी मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 भारतीय गणराज्य के कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो ये 56वें वर्ष में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 देश में कब प्रवृत्त हुआ था। तो 15 फरवरी 2007 को ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का विस्तार कब हुआ था, मतलब विस्तार कहाँ कहाँ पे, तो पूरे भारत में इसका विस्तार है, ठीक है। तो आपको ये नहीं करके आना है, जैसे यहाँ पे दिया है संपूर्ण भारत पर सिवाय जम्मू कश्मीर में, तो अब ये हर जगह पे है, ठीक है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में अध्यक्ष से क्या अभिप्रेरित है, मतलब अध्यक्ष क्या होता है। तो यहाँ पे आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2B परिभाषित करता है। जो धारा 2B है वो किसको परिभाषित करता है, तो बालक के अधिकार को परिभाषित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2C में परिभाषित है। 2C में क्या परिभाषित किया गया है, तो 2C में आयोग को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत गठित किया जाता है। तो धारा 3 के अंतर्गत ये गठित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो ये अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके ऑप्शन दिए गए, राष्ट्रपति द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, संसद द्वारा, या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो ये केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित किया जाता है। इसका गठन कौन करता है, तो इसका गठन करता है केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि कितनी होती है, ठीक है। तो जो आपका NCPCR 2005 है उसमें मतलब टाइम पीरियड पूछा गया कितना होता है, तो वो आपका होता है 3 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यालय कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सेम बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाया जाता है, मतलब उनका विकृत चित्त का हो, साबित कदाचार या असमर्थता पर हो, या फिर कोई भी मीटिंग्स होती है उसमें लगातार 3 में वो अनुपस्थित हैं बिना कोई रीजन दिए, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत अध्यक्ष या सदस्यों के रिक्त पदों को कितने दिन के अंदर भरा जाना चाहिए। तो ये आपका 3 महीने यानी कि 90 दिन के अंदर भर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कम से कम कितनी महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है, तो कम से कम 2 महिला सदस्य होने चाहिए। 6 कुल सदस्य होते हैं जिसमें 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। आयोग की किसी विषय की जांच करते समय वे सभी शक्तियां होती हैं, कौन सी शक्तियां होती हैं, जो सिविल संहिता के अधीन सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे देखेंगे,
बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो 2005 के उद्देश्य हैं बालक अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोग का गठन करना, ठीक है। बालक अधिकारों के अतिक्रमण के त्वरित विचारण के लिए बालक न्यायालयों का गठन करना, बालकों से संबंधित अन्य विषयों का उपबंध करना, तो ये सारे ही इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को आपको मिल भी सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 20 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि 14 नवंबर को कौन सा मनाया जाता है? तो जो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है तब बाल दिवस मनाया जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस ये अलग है, ये 20 नवंबर को, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होके यहाँ पे अच्छे से आंसर देंगे। बाल अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अंगीकार है, क्या अंगीकार है? राष्ट्रीय बाल चार्टर 2003 अंगीकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के गठन से संबंधित धारा है, तो किससे संबंधित है? धारा 17 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब, बालक न्यायालय के गठन से संबंधित धारा है, न्यायालय के गठन से संबंधित कौन सी धारा है? धारा 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बालक न्यायालय का गठन राज्य सरकार द्वारा किसकी सहमति से किया जाता है? तो ये किया जाता है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति हैं उनकी सहमति से, ठीक है। किसके? उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है, ये तो ये किस में आता है? धारा 26 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत इस अधिनियम से संबंधित केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किया गया किसमें? धारा 35 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत इस अधिनियम से संबंधित राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है, तो धारा 34 में ये उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सॉरी, इसका आंसर है धारा 36, 34 नहीं है, ये यहाँ पे गलत हो गया है, तो आप लोग इसको सही करें। तो ये किया गया है आपका धारा 36 में, ठीक है। 34 नहीं है, धारा 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालक अधिकारों में शामिल है, किस किस में शामिल, मतलब बाल अधिकार में क्या क्या शामिल है? जो 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसभा में अंगीकृत बाल अधिकार हैं। इसके अलावा 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बाल अधिकार, इनमें जो भी बाल अधिकार दिए गए इन दोनों में वो आपके NCPCR में शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुदान कौन सी धारा में निहित है? तो ये अनुदान मतलब जो भी फाइनेंस वगैरह होता है, पैसे वगैरह से रिलेटेड, वो 28 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो प्रथम थे शांता सिन्हा। इसके बाद अगर आपसे पूछे जाए तो करेंट में कौन है? प्रियंक कानून गो, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो चाइल्ड लेबर एक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग इसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कौन कौन से इसके MCQs हैं, और डायरेक्ट यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसका जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया कर ले तो आपको वहाँ से PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाल श्रम जो लेबर एक्ट 1986 है भारतीय गणराज्य के कौन से वर्ष में अधिनियमित है? तो ये है आपका 37वें वर्ष में अधिनियमित है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम चाइल्ड लेबर एक्ट किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1986 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 की कौन सी धारा बालक शब्द को परिभाषित करती है? तो ये धारा 2 और सेकेंड पार्ट।
इसके बाद चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 को कौन सी धारा समुचित सरकार को परिभाषित करती है? तो ये आपका है धारा 2 पार्ट 1, ठीक है, जो समुचित सरकार को परिभाषित करती है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 2(5) में परिभाषित किया गया है। किसको? परिवार को परिभाषित किया गया है। इसके बाद बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 2 और पार्ट 9 में परिभाषित किया गया है सप्ताह को। पार्ट 10 में परिभाषित किया गया है कर्मशाला को, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अंतर्गत समुचित सरकार में शामिल है। तो समुचित सरकार में कौन शामिल है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सरकारें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत बालक से तात्पर्य है जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी न की गई है, वो बालक की श्रेणी में आता है। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 की धारा 2 जो 10 है, पार्ट 10 है, उसमें क्या परिभाषित है? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कर्मशाला उसमें परिभाषित है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में कुछ उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों के समायोजन का प्रतिषेध किस धारा में किया गया है? तो ये किया गया धारा 3 में, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये केंद्र सरकार के पास होती है। मतलब कुछ भी चेंज करना है तो कौन कर सकता है? केंद्र सरकार, ठीक है। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 की प्रवर्तन में कब आया था? तो ये आया था 26 मई 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर एक्ट का विस्तार कहाँ कहाँ पे? तो संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। चाइल्ड लेबर एक्ट अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत बालक श्रम तकनीकी सलाहकार का गठन किया जाता है। तो ये कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अंतर्गत बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये इसमें आपके 10 सदस्य होते हैं। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अनुसार सप्ताह से तात्पर्य 7 दिनों की उन अवधि से है जो मध्यरात्रि से शुरू होता है। तो किसकी मध्यरात्रि से? शनिवार की मध्यरात्रि से जो शुरू होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अंतर्गत एक बालक को किस समय के बीच का काम नहीं दिया जाना चाहिए? तो ये शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक उसको काम नहीं दिया जाना चाहिए। और चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अंतर्गत साप्ताहिक अवकाश के संबंध में किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो ये धारा 8 में किया गया है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अंतर्गत आयु के संबंध में विवाद का निपटारा का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो ये धारा 10 में किया गया है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 की धारा 13 से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से ये संबंधित है। इसके बाद बाल श्रम प्रतिषेध विनियम 1986 के अंतर्गत दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो धारा 14 में दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 की धारा में अपराधों से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो धारा 16 में ये उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अंतर्गत रजिस्टर रखने का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो धारा 11 में ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अंतर्गत निरीक्षक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो ये 17 के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अंतर्गत बालकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी नियम बनाने की शक्ति होती है। तो ये किस में होती है? समुचित सरकार, मतलब केंद्र सरकार भी बना सकते हैं और राज्य सरकार भी बना सकती है। इसके बाद चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? ये भी समुचित सरकार के पास है, ठीक है। नियम में कोई चेंजेस करने वो कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे डाउट है काफ़ी,
इसके बाद 1986 के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके पास होती है? तो केंद्र सरकार के पास होती है। इसके बाद चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में कितनी अनुसूची हैं? तो अनुसूची है 1, ठीक है, और धाराएं कितनी है? 26। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है धारा और अनुसूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अधिनियम की धारा 9 में निरीक्षक को सूचना बालक के रोजगार के कितने दिनों के भीतर उस विशेष स्थापन के संबंध में इस अधिनियम के शुरू होने के कितने दिनों में भेजे जाएंगे? तो 30 दिन के अंदर, मतलब 1 महीने तक, ठीक है। और ये किस में बताया गया? धारा 9 में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अंतर्गत बालक की काम करने की कालावधि कितनी है? तो 6 घंटे है, ठीक है, और वो भी इसमें बीच बीच में विश्राम उसको दिया जाएगा, ठीक। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो एक तो चाइल्ड लेबर एक्ट से रिलेटेड थे। इसके बाद जो आपका एक्ट है 2005 का, NCPCR 2005, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए और कितनी धाराएं होती हैं, कब लागू हुआ ये सारी, जैसे ये 5 मार्च 2007 को लागू हुआ। तो ये आपके 2 एक्ट थे, मैं कोशिश करूँगी और भी आपको दे दिए जाएं एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, अगर वीडियो नहीं हो पाता है तो आप PDF से देख सकते हैं। धन्यवाद।